बैठ गया, प्रार्थना चालू किए। प्रार्थना जैसे ही प्रार्थना स्टार्ट किया मुझे तो बहुत बोरिंग लगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कुछ चीज, कौन फादर है, कौन यीशु मसीह है, कौन पवित्र आत्मा है। कंफ्यूज हो गया मैं और बहुत अपने आप में बोर होने लगा। लेकिन प्रार्थना के बाद एक गीत उन्होंने गाया प्रियो, और जब वो गीत को मैंने सुना मुझे ऐसा लगा कि वो गीत को मैं पहले से जानता हूं। वो गीत मेरे लिए नया था, मैंने अपने जीवन में कभी मसीह सॉन्ग नहीं सुना था, लेकिन जब पहली बार उस गीत को मैंने सुना मुझे लगा कि ये गीत को मैं जानता हूं, और एक अलग सा आनंद परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो गीत के द्वारा डाला। और वो गीत है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। उस गीत के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और चुना, और उतने दिन से मैं धीरे धीरे चर्च जाना प्रारंभ किया प्रियो। और एक ऐसे परिवार से मैं आता हूँ जो हिंदू परिवार है, जहाँ बहुत ही कट्टर, मतलब मसीही को नहीं मानना है, गांव के लोग छोड़ देते हैं, ऐसे जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। धीरे धीरे सारी चीजें बीतने लगी और बहुत सारा सताव मेरे जीवन में आने लगा, मेरे परिवार से ही, गांव से नहीं। गांव के लोगों ने कभी आज तक मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाया, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने मुझे चाहा कि रोके, चर्च ना जाए, ऐसे करके उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला। उसी समय मुझे स्मरण है, एक भाई ने मुझे कहा कि भाई आज चल, हमें गांव में, बगल ही गांव में प्रार्थना हो रहा है, वहां चलते हैं, वहां के लोगों ने हमें बुलाया है। उसके बाद वो भाई के साथ में दोपहर का टाइम में 12 बजे, पूरा गर्मी का समय, पसीना में लथपथ, लेकिन मैं वहां चला गया उस प्रार्थना में, और वहां लगभग 500 लोग थे उस सभा में। बाहर से प्रभु के दास और दासी लोग आए थे, और उस सभा में लगभग 500 लोगों के आसपास था, और वहां मैं बैठ गया। मेरा मन बहुत टूटा था अंदर से। प्रभु, लोग सता रहे हैं, मेरे घर के लोग मेरे को डांट रहे हैं चर्च जाने से। उस जगह में एक प्रभु की दासी आई थी जो भविष्यवाणी करती थी। आपको मालूम है, 500 के बीच में भी प्रभु ने उस जगह में मुझे नाम लेके पुकारा। वो बहन से मैं कभी नहीं मिला था, उसने मुझे कभी नहीं देखा था, न उस गांव में मैं पहली बार गया था अपने जीवन में, लेकिन वो दासी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे नाम लेके पुकारा। और नाम लेके पुकार के एक बात मुझे प्रभु ने कही प्रियो, और एक वचन से उसने मुझे बातें किया। आज चाहता हूं कि वही वचन मैं आप लोगों को बताऊं, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को चुना और एक सहारा दिया, एक मजबूती दी, और उसने कहा कि डर मत। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें यिर्मयाह उसका 1 अध्याय, उसका 4 और 5, खाली 2 पद हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे तकलीफ में मैं पड़ा था प्रियो, खुदावन ने ऐसे दृष्टि मुझ पर डाली, और ये मेरी योजना नहीं थी कि मैं उस जगह में प्रार्थना में जाऊं। मैं कभी सोचा नहीं था कि उस जगह में जाऊंगा और उस सभा को अटेंड करूंगा, लेकिन खुदावन ने दोपहर के समय भी मुझे उस भाई के द्वारा कहा कि तू उठ अपने घर से और उठ के जाओ उस गांव में, और जाकर उस सभा में तू सहभागी हो। और टूटे और पीसे मन हृदय को लेकर उस जगह में गया। मैं लोगों को दिखाता रहा था कि मैं खुश हूँ। अभी भी मेरी आदत है प्रियो, कोई व्यक्ति मुझे देखकर नहीं जानेगा कि मैं अंदर से टूटा रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा गुण दिया, हमेशा मैं मुस्कुराते रहता हूँ। बाहर से तो मैं बहुत ही आनंदित था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा हृदय बहुत ही टूटा था, क्योंकि घर की बातों को सोच के, मेरे माता पिता के शब्दों को याद कर करके उस जगह में खुदावन के ये वचन जो आज के दिन हमने पढ़ा वो मेरे पास पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। उस भविष्यवक्ता के द्वारा, उस खुदा के दासी के द्वारा ये वचन मेरे पास पहुंचा, और खुदावन ने मुझे क्या बातें किया 5 पद में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया, गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले, हो सकता है मेरे माता पिता का शादी नहीं हुआ ना रहा होगा, तब का, वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं रहे होंगे, तब का। हालेलुया। उससे पहले, गर्भ में रचने से पहले, मेरे माता पिता के मिलने से पहले खुदावन ने मुझे कहा
कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या किया है? चित्त लगाया। चित्त लगाया है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और एक अद्भुत बात है। खुदाम कहता है कि तेरे जन्म से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखता है? और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले खुदा बोल रहा है कि तेरे गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और इस दुनिया में आने से पहले, हालेलुया, तेरे जन्म से पहले मैंने तेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। आज मैं अपने जीवन को स्मरण करता हूँ प्रियो, और कभी कभी हम दोस्त मिलके बात करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि सच में खुदा को